को बुरा कह रहे हैं, लेकिन आप जातिवाद पर चुनाव लड़ेंगे ये बोल दीजिए, मान लीजिए ना। दुर्भाग्यपूर्ण है। आज हाथरस में हमारी एक बेटी ने अपनी जान गंवा दी सैड, और ये दुर्भाग्यपूर्ण, बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है सर। पूरे दिन हम उस खबर पर लगातार पड़ताल में जुटे हुए हैं कि आखिर हुआ क्या, लेकिन यह भी पता चल रहा है कि बहुत से लोग अफवाह उड़ा रहे हैं कि आंख निकाल लिया, जीभ काट ली, रीढ़ तोड़ दी, झूठी बातें भी फैलाई जा रही हैं। यह भी दुर्भाग्यपूर्ण है, यह भी दुर्भाग्यपूर्ण है। अंशु अवस्थी जी, कोई भाजपा नेता दिख रहा है ना भाजपा के मंत्री दिख रहे हैं। नहीं चलिए, ये तो ठीक है। ओके खान साहब से बैक टू एम एच खान साहब, तो ये पहला मौका होगा जब बहन जी उपचुनाव में विधानसभा में उतरेंगी, विधानसभा उपचुनाव में, तो अब समझ में आ गया कि चुनाव का मतलब क्या होता है। बीजेपी ने कम से कम ये सिखा दिया आप लोगों को। नहीं, बीजेपी क्या सिखाएगी? ये मानव काशीराम का संघर्ष है। बीजेपी क्या सिखाएगी, क्या करेगी? उपचुनाव में कहां उतरते हैं आप लोग? उपचुनाव को चुनाव ही नहीं मानते थे, उपचुनाव में आप लोग उतरते नहीं थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये आ गया, वो आ गया। सुन लीजिए अजय जी, सुन लीजिए। अब वो जो सब चुनाव की बात तो हम नगर पालिका के चुनाव में उतरते थे, हम नगर पालिका चुनाव उतरे तीन हम चुनाव विधानसभा उपचुनाव में पहली बार उतर रहे आप लोग। लगाया पहले, ऐसी क्या नौबत आ गई, ऐसा क्या बदलाव आ गया? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ नहीं आया, लेकिन आप मैं वहां मौजूद नहीं था। सुन तो लीजिए अजय जी, सुन आप मुद्दा मेरा सर उपचुनाव है, इस पर हम दिन भर कर रहे हैं हम लोग। नहीं, उस मुद्दे पर हम लोग दिन भर कर रहे हैं। मैं आपका मुद्दा, आपने जो चीज छेड़ी उस पर तो बोलने दीजिए मुझे। ठीक है, नहीं देखिए, ये तरीका हमारे हिसाब से नहीं सही है कि आप मुझे बोलने न दें। देखिए, बोलने दीजिए, कम से कम बोलिए। आप देखिए, अभी जब कह रहे थे कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई, कुछ नहीं किया गया, तो आप ही का चैनल और सारे चैनल दिखा रहे थे, हम तो वहां गए नहीं थे। यही आप ही का चैनल कह रहा था कि जबान काट ली गई, होंठ काट लिया गया, यह कर दिया गया। और सवाल इस बात का है कि बहुजन समाज पार्टी अगर चुनाव में उतरती है तो उसमें हर्जा क्या है? वो देखिए, पिछले चुनाव 2017 में चुनाव में भी 20% वोट लेके आगे रही सबसे। अब खान साहब मैं एक चीज बता दूं, का उनका घटा नहीं है। खान साहब आप समझ लीजिए उनको। खान साहब, जब सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा उन्होंने लगा दिया, तो अब उसको समझिए जी। पहली बात तो बता दें कि न्यूज़ 18 ने सबसे पहले हाथरस की खबर में यह दिखाया था कि ये गला दबाकर हत्या की कोशिश थी। बाकी सारी बातें जो अफवाह फैली वो भी हमने दिखाया और आज ये भी बात सामने आई है। लेकिन उस मुद्दे पर नहीं जाऊंगा मैं। आप क्या बीएसपी को अब अपनी हैसियत का पता चल गया है ना कि उपचुनाव भी अहम होता है? लखीमपुर खीरी में दलित समाज की लड़की को मारा गया है, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया क्या कि नहीं? गला काटा, कार्रवाई हो गई सर, सारे जेल के भीतर हैं जिन लोगों ने ये अपराध किया। कार्रवाई कुछ नहीं हुई, तो सारे थानेदार वहीं बैठे हैं, 4 आरोपी वहीं बैठे हैं, जा चुके हैं। क्या चाह रहे हैं आप बताइए? समाप्त हो चुका है उत्तर प्रदेश में, पुलिस का इकबाल समाप्त हो चुका है। अमित पुरी साहब, आप कह रहे हैं कि कार्रवाई हो रही है, कर दी गई, लखनऊ के अंदर कमिश्नर बैठता है, पुलिस का रोज हत्या हो रही है, रोज मर्डर हो रहा है, रोज डकैती पड़ रही है। कमिश्नर बनाने से कोई फायदा हुआ? पहले फिर मैं कहता हूं आप सवाल कीजिएगा, अभी रन ओवर करने से कोई मतलब नहीं। ऐसा अमित पुरी जी, ये से नहीं, आप भाग नहीं सकते कि आप अरे भाई, क्राइम बढ़ा हुआ है, क्राइम बढ़ा हुआ है, ऐसा नहीं। जवाब ले लीजिए खान साहब। अरे खान साहब जवाब, जब क्राइम को रोकेंगे तभी तो रुकेगा जी। जवाब दे रहे हैं आपके आरोपों का बीजेपी के अमित पुरी जी। अजय जी सवाल करें। नहीं, खान साहब कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि अपराध पर हम लगाम लगा रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। एमएच खान को लगता है कि पुलिस का इकबाल ही खत्म हो चुका है, तो जनता को क्या बताएं? एक लाइन की बात कहता हूं अजय जी, मैं एमएच खान साहब बड़े मुअज़्ज़िज़ आदमी हैं, मैं उनका पूरा सम्मान करता हूं, पूरा एहतराम करता हूं, लेकिन नीचे लिखा है राजनीतिक विश्लेषक और बन गए प्रवक्ता बसपा, तो पहले यह तय हो जाए कि वो बसपा की तरफ से बोल रहे हैं कि राजनीतिक विश्लेषक की तरफ से बोल रहे हैं। बताइए भाई खान साहब, नहीं होनी चाहिए या पर्देदारी नहीं होनी चाहिए, या तो तय हो राजनीतिक विश्लेषक या बसपा। अब आप देखिए हम उत्तर देने के लिए तैयार हैं। ये आम आदमी की बात पूरी थी, हमारे बड़े मित्र हैं, बहुत बड़े मित्र हैं, आज से नहीं 25-30 साल से हमारे दोस्त हैं।
इनको आम आदमी की बात सुनना समझ में नहीं आती है। अगर राजनीतिक विश्लेषक बनके मैं आपकी अरे निंदक नेरे राखिए भाई।